एवरीवन। तो आज हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट लेक्चर है। ठीक है, हमने पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रिक पावर एंड हीटिंग के बारे में बात किया था। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर एंड हीट के बारे में बात किया था और हमने उस पर एग्जांपल्स देखे थे। ठीक है, तो आज उसी के आगे हम प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आज के लेक्चर में बस हमको एग्जाम्पल ही करना है, दैट्स इट। ठीक है, तो देखो जैसे आपके पास ये एग्जांपल है, ये क्या कर रहा है कि सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है, डिजाइन टू यूज्ड, ठीक है, ऑन अ 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन, ठीक है, आर रेटेड 10 वाट। ठीक है, मतलब कि बहुत सारी आपके पास इलेक्ट्रिक बल्ब को डिजाइन किया गया है। ठीक है, मतलब हर एक इलेक्ट्रिक बल्ब का जो स्पेसिफिकेशन है, ठीक है, जैसे अगर आपके पास इट इज इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है, अगर आपके पास ये एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है, तो इस इलेक्ट्रिक बल्ब का जो स्पेसिफिकेशन है कि ये वर्क करेगा 220 वोल्ट पे और इसका जो पावर है वो आपके पास कितना है, 10 वाट है। ठीक है, अच्छा, तो आपसे कह रहा है कि हाउ मेनी लैंप। ठीक है, ये तो एक लैंप का आपके पास स्पेसिफिकेशन है। ठीक है, जब आप बल्ब खरीदते हो तो ये सारी चीजें वहां पर लिखी होती हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि हाउ मेनी बल्ब कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल, मतलब कितने बल्ब को मैं पैरेलल में लगाऊं, ठीक है, विथ ईच अदर अक्रॉस द टू वायर ऑफ 220 वोल्ट लाइन। ठीक है, तो अगर सारे बल्ब को आप पैरेलल में लगाओगे 220 वोल्ट लाइन के क्रॉस, तो हर एक बल्ब के क्रॉस आपके पास वोल्टेज 220 वोल्ट का ही हो जाएगा। ठीक है, और इसके स्पेसिफिकेशन में भी 220 वोल्ट पर ही आपका ये बल्ब जलने वाला है। ठीक है, तो सिंपली आप सबको पैरेलल में लगा दोगे 220 वोल्ट के क्रॉस, तो हर एक बल्ब के क्रॉस पोटेंशियल तो 220 वोल्ट का हो गया। ठीक है, तो आपसे कह क्या रहा है, देखना, आपसे पूछ रहा है कि इफ द मैक्सिमम अलाउेबल करंट इज 5 एम्पियर। ठीक है, इसका क्या मतलब है, ये कह रहा है कि मैं कितने बल्ब को पैरेलल में लगा दूं। ठीक है, मैं कितने बल्ब को पैरेलल में लगा दूं। ठीक है, जैसे आपके पास ये एक बल्ब हो गया। ठीक है, देखना, जैसे आपके पास ये एक बल्ब हो गया। ठीक है, फिर उसी प्रकार, ठीक है, ये आपके पास दूसरा बल्ब हो गया। ठीक है, फिर आपके पास ये पूछ रहा है ऐसे मैं कितने बल्ब को लगा दूं। ठीक है, ऐसे मैं कितने बल्ब को लगा दूं, ठीक है, पैरेलल में। ठीक है, अक्रॉस 220 वोल्ट, ठीक है, अक्रॉस 220 वोल्ट। ठीक है, कि मैक्सिमम अलाउबल करंट 5 एम्पियर है, मतलब यहाँ से जो मैक्सिमम करंट जाएगी वो 5 एम्पियर की आपके पास करंट जाएगी। ठीक है, तो हर एक ब्रांच में करंट फ्लो करेगा। जैसे यहाँ पर कुछ I1 करंट फ्लो करेगा, यहाँ पर I2 करंट फ्लो करेगा, यहाँ पर I3 करंट फ्लो करेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक बार आपको और समझ में आ रहा है कि ऑल बल्ब आर आइडेंटिकल। ठीक है, ऑल बल्ब आर आइडेंटिकल। ठीक है, हर एक बल्ब आपका क्या है, आइडेंटिकल है। ठीक है, हर एक बल्ब आइडेंटिकल होने का मतलब ऑल हैव सेम रेजिस्टेंस। ठीक है, ऑल हैव सेम रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अगर सबका रेजिस्टेंस सेम है, ठीक है, तो करंट इक्वल टू आपके पास होगा V/R। ठीक है, हर एक बल्ब के क्रॉस वोल्टेज भी सेम है, हर एक का रेजिस्टेंस भी सेम है, इसका मतलब करंट भी सेम होगा। तो ये जो I1, I2, I3 आप लिख रहे हो, ये सब के सब क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो मैं बोल देता हूं कि ये सब I के बराबर हैं। ठीक है, तो मैं I1, I2, I3 हटा करके आप सबको किसके बराबर लिख सकते हो, I के बराबर लिख सकते हो। ठीक है, आप सबको किसके बराबर लिख सकते हो, I के बराबर लिख सकते हो। अब आप यहां पर ये देखो, अगर मान लो कि यहाँ पर आपने ऐसे n बल्ब लगा रखे हैं, ठीक है, n बल्ब। ठीक है, ऐसे पैरेलल में अगर आपने n बल्ब लगा रखा है, तो इसमें करंट I है, फिर दूसरे में I करंट, फिर तीसरे में I करंट, ऐसे आपने n बल्ब लगा रखा है। तो अगर मैं टोटल करंट पूछूं, ठीक है, अगर मैं टोटल करंट पूछूं, ठीक है, टोटल करंट कितना होगा, तो आप कहोगे I प्लस I, ठीक है, प्लस I, ऐसे कितनी बार, n बार। ठीक है, n बार आप I को ऐड करोगे तो टोटल कितना हो जाएगा, n इंटू आई। तो ये टोटल करंट आपके पास है n इंटू आई। ठीक है, n क्या है, n वही है कितना आपने यहाँ पर बल्ब लगा रखा है, कितना आपने यहाँ पर लैंप लगा रखा है ना, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो मैक्सिमम करंट जो फ्लो कर सकता है वो कितना कर सकता है, 5 एम्पियर। ठीक है, अब बस आप मुझे ये बता दो इस I की वैल्यू आप कैसे निकालोगे। हाँ बिल्कुल, एक बल्ब का, हर एक बल्ब के क्रॉस पोटेंशियल 220 वोल्ट का है, पावर 10 वाट का है, तो पावर बराबर होता कितना है, V इंटू आई। ठीक है, तो यहाँ से पावर 10, पोटेंशियल कितना है 220, करंट इंटू आई, तो यहाँ से आपके पास आई आ गया, कितना आ गया 10/220।
मतलब 1/22 एम्पियर। और टोटल करंट कितना है 5 एम्पियर के, तो N इंटू आई इक्वल टू कितना हो गया 5 एम्पियर, है ना। सोचो N इंटू आई इक्वल टू आपके पास कितना हो गया 5 एम्पियर तो टोटल है, और हर एक में करंट कितना फ्लो कर रहा है 1/22 एम्पियर, तो ये आपके पास हो गया N इंटू 1/22 इक्वल टू 5। ठीक है, तो यहां से N की वैल्यू कितनी निकल करके आ गई 110। तो इसका मतलब आप 110 लैंप को क्या करोगे पैरेलल में लगाओगे, तब जाकर के जो मैक्सिमम करंट अलाउेबल दैट इज द 5 एम्पियर वो फ्लो करेगी। ठीक है, पहले आप एक बार क्वेश्चन को आराम से देखो। ठीक है, ठीक है, कि आपसे क्या कह रहा था कि आपसे कह रहा था कि आपने बहुत सारे इलेक्ट्रिक बल्ब को खरीदे। ठीक है, आपने बहुत सारे इलेक्ट्रिक बल्ब को खरीदे और हर एक इलेक्ट्रिक बल्ब का जो स्पेसिफिकेशन था वो सेम था कि ये 220 वोल्ट पर जलेगी और कितना वाट पावर इस बल्ब का है वो 10 वाट है। ठीक है, तो इसका मतलब एक बल्ब जो मैक्सिमम करंट विथड्रॉ करेगी वो आप निकाल सकते हो P इक्वल टू V इंटू आई से, मतलब कि जो यहाँ से निकल करके 1/22 एम्पियर। तो आपसे कहा कि मैं कितने बल्ब को पैरेलल में लगा दूं अक्रॉस अ 220 वोल्ट लाइन कि मैक्सिमम अलाउेबल करंट 5 एम्पियर हो, मैक्सिमम अलाउेबल करंट 5 एम्पियर हो। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने कहा कि ठीक है एक काम करते, मान लो कि मैंने N बल्ब को लगा दिया, मैंने N बल्ब को पैरेलल में लगा दिया और मुझे पता है कि हर एक ब्रांच में सेम करंट फ्लो करेगा क्योंकि पोटेंशियल हर एक बल्ब के क्रॉस सेम है और हर एक बल्ब आइडेंटिकल है, मतलब हर एक का रेजिस्टेंस भी सेम है। तो मैंने कहा कि सब में आई करंट फ्लो कर रहा है। तो मैंने कहा अगर N बल्ब है तो ये टोटल करंट कितना होगा आई कितनी बार N बार, तो मतलब N इंटू आई आपके पास हो जाएगा, है ना, ये I और टोटल ये कितने बार होगा N बार होगा। ठीक है, तो टोटल N इंटू आई करंट हो गया ना, सबको ऐड करोगे N बार तो आई प्लस डॉट 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 आई कितनी बार N बार, तो टोटल N इंटू आई हो जाएगा, होगा नहीं होगा। और ये जो N इंटू आई है टोटल करंट वो बराबर होगा तो 5 एम्पियर के ही। ठीक है, फिर इस आई की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल दिया दैट से, तो यहाँ से आपके पास ये N की वैल्यू निकल करके आ गई कि आप कितने बल्ब को यहाँ पर लगाओगे पैरेलल में। ठीक है, अब देखना नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे आपके पास ये क्या कर रहा है कि अ हॉट प्लेट, ठीक है, आप एन इलेक्ट्रिक ओवन, ठीक है, कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट लाइन, ठीक है, हैज 2 रेजिस्टेंस कॉइल ए एंड बी, ठीक है, ईच ऑफ 20 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आपके पास 2 कॉइल है, एक कॉइल ए है एक कॉइल बी है और दोनों का रेजिस्टेंस जो है वो कितना है 24 ओम है। ठीक है, तो आप देखो ये आपके पास एक कॉइल है और ये आपके पास दूसरा कॉइल है और दोनों कितने के हैं 24 ओम का उनका रेजिस्टेंस है। तो आपसे कह रहा है, ठीक है, विच में बी यूज सेपरेटली इन सीरीज इन पैरेलल, तो आपसे करंट के बारे में बात कर रहा है दैट्स इट। और आपको V कितना दे रखा है 220 वोल्ट। ठीक है, तो फर्स्ट केस लो, ठीक है, जब आप इनको सेपरेटली यूज करोगे, ठीक है, जब आप इनको सेपरेटली यूज करोगे तो सिंपल सा ये आपके पास क्या हो गया 24 ओम। ठीक है, दोनों का रेजिस्टेंस तो सेम ही है और ये आपके पास 220 वोल्ट की बैटरी हो गई। ठीक है, तो बता दो इसमें कितना करंट फ्लो करेगा I, तो I आपके पास हो जाएगा 220 और डिवाइड बाई 24, तो ये आपके पास कितना हो गया 5 ये आपके पास कितना हो गया, यहाँ से इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, तो 110/12, ठीक है, इतना एम्पियर। ठीक है, आप सॉल्व कर लेना जो भी आंसर आ जाए। ठीक है, फिर बी केस क्या कर रहा है सीरीज में लगाने को ना, तो अगर आप इनको सीरीज में लगा दोगे, ठीक है, तो ये 24 ओम, ये भी आपके पास 24 ओम। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास ये हो गई 220 वोल्ट की बैटरी। ठीक है, 220 वोल्ट की बैटरी, तो यहाँ पर कितना करंट फ्लो करेगा I, तो ये सिंपली हो जाएगा V/R इक्विवेलेंट। ठीक है, तो V हो गया 220, R इक्विवेलेंट आपके पास हो जाएगा 24 और प्लस का 24, तो ये हो जाएगा 220/48। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेना, यहाँ से जो भी आपके पास आंसर निकल करके आ जाए। ठीक है, फिर उसके बाद सी केस कौन सा है कि जब आपने इनको पैरेलल में लगाया है, ठीक है, तो पैरेलल में आप लगा लो, ये 24 और ये भी 24 ओम। ठीक है, 24 ओम 24 ओम। ठीक है, तो इनका आर इक्विवेलेंट पहली बात कितना होगा, आप पहले वो तो सोच लो R/2। ठीक है, आप हर बार सॉल्व करने थोड़ी ना जाओगे,
ठीक है, ये 220 वोल्ट, ठीक है। बोल्ड में आया तो आप बिल्कुल बेकायदे से आप 1/R इक्विवेलेंट निकालोगे। अभी तो मैं सीधे यहाँ पर लिख दूँ कि R इक्विवेलेंट आपके पास जो होगा वो होगा 24/2, ठीक है, मतलब 12 ओम, ठीक है। R/2 होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास करंट कितना आ जाएगा, करंट आपके पास हो जाएगा 220/R इक्विवेलेंट मतलब 12, तो 220/12 एम्पियर, ठीक है, दैट्स इट, ठीक है। अब देखना नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे आपके पास ये है, कह रहा है कंपेयर द पावर, ठीक है, यूज्ड इन द 2 ओम रजिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट, ठीक है। पहला क्या है, 6 वोल्ट बैटरी इन सीरीज विथ 1 and 2 ओम रजिस्टर, ठीक है। तो कहने का मतलब इसका ये है कि ये आपके पास 2 ओम है और आपने इसको सीरीज में लगा दिया है 1 ओम और 2 ओम रजिस्टर के साथ, ठीक है। तो ये आपने लगा दिया, ठीक है। ये आपके पास है 2 ओम, हाँ ठीक है, ये आपके पास है 1 ओम और ये आपके पास है 2 ओम, ठीक है। और आपने इसको लगा दिया सीरीज में, ठीक है, विथ अ बैटरी ऑफ 6 वोल्ट, ठीक है। यही कह रहा है ना, कंपेयर द पावर यूज्ड इन द 2 ओम रजिस्टर इन ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। अच्छा, नहीं ऐसे नहीं है, सॉरी, ये 2 ओम रजिस्टर अलग से नहीं है, ठीक है। ये सिंपली फर्स्ट केस में जो बोला है ना कि आपके पास ऐसे है, देखना, ये बेसिकली 1 ओम का रजिस्टर है और ये आपके पास 2 ओम का रजिस्टर है और आपने इसको एक 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, ये ऐसा बोलना चाहता है, ठीक है। लेकिन आपको पावर बताना है 2 ओम रजिस्टर में, ठीक है। तो पावर जो होगा वो सिंपली 2 ओम रजिस्टर में आप लिख सकते हो I इंटू आर, सॉरी आप क्या लिख सकते हो, I स्क्वायर इंटू आर, ठीक है, I स्क्वायर इंटू आर, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। I स्क्वायर इंटू आर आप लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली देखो कितना करंट यहाँ पर फ्लो करेगा, करंट बता दो आप। तो R इक्विवेलेंट सबसे पहली बात तो आपके पास हो जाएगा 1 ओम और प्लस का कितना हो जाएगा 2 ओम, तो R इक्विवेलेंट आपके पास आ गया 3 ओम, ठीक है। तो करंट कितना फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा V डिवाइड बाई R इक्विवेलेंट, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 3 मतलब 2 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो ये 2 एम्पियर का आपके पास करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो पावर कितना होगा 2 ओम के रजिस्टर में, तो देखो करंट आपके पास 2 एम्पियर का है, ठीक है, और रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम, तो ये पावर कितना आ गया 4 इंटू 2 मतलब कितना हो गया 8 वाट, ठीक है। उसी प्रकार सेकंड केस में क्या कर रहा है, 4 वोल्ट की बैटरी इन पैरेलल विथ 12 and 2 ओम रजिस्टर, तो ये कहानी ऐसे है, ठीक है। ये आपके पास 12 ओम हो गया, ये आपके पास 2 ओम हो गया और आपने बैटरी कितने की लगा रखी है, 4 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली आप पावर निकाल लो V स्क्वायर बाई आर के फॉर्मूले का यूज करके। मैंने बोला था ना कि जब सीरीज में आपको यूज करना पड़ता है तो आप जनरली ये फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक है। और पैरेलल में आप ये यूज करते हो क्योंकि पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल सेम होता है, सीरीज में करंट सेम होता है। तो पोटेंशियल कितना है 4 वोल्ट का है, तो आप सिंपली क्या लिख दोगे 4 का स्क्वायर, ठीक है, और रजिस्टर 2 ओम में आपको बताना है तो डिवाइड बाई 2, तो आपके पास कितना होगा 16/2 मतलब 8 वाट, ठीक है। अब देखना नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे आपके पास ये है, कह रहा है कि 2 लैंप, ठीक है, आपके पास 2 लैंप है, एक इतना है और ये दूसरा लैंप है, ठीक है, मतलब 2 आपने अलग अलग बल्ब खरीदे हैं, ठीक है। तो एक जो आपके पास बल्ब है, ठीक है, एक आपके पास जो बल्ब है वो 220 वोल्ट, ठीक है, और 100 वाट का है, ठीक है। और दूसरा जो आपके पास बल्ब है, ठीक है, दूसरा जो आपके पास बल्ब है वो 220 वोल्ट और 60 वाट का है, ठीक है। बल्ब खरीदते हो ना 10 वाट 15 वाट 60 वाट, ठीक है, तो वही ये बल्ब है, ठीक है। और 220 वोल्ट क्या है, बेसिकली हमारे घरों में जो सप्लाई आती है ना तो वो 210 वोल्ट की आती है, सॉरी 220 वोल्ट की आती है, ठीक है, अपने यहाँ इंडिया में जनरली, ठीक है। तो इसीलिए हर एक आपके पास जो बल्ब होता है वो 220 वोल्ट पर आपका ऑपरेट कर रहा होता है, ठीक है। तो 220 वोल्ट एंड 100 वाट एंड 220 वोल्ट और 60 वाट बाय द वे, ठीक है। ये 2 बल्ब आपको दे रखे हैं, तो आपसे कह रहा है कि आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है, टू एन इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई। तो आपसे पूछ रहा है कितना करंट ये ड्रॉ करेगा, ठीक है। वोल्टेज जिसके क्रॉस आप इसको लगा रहे हो 220 वोल्ट है आपके पास, ठीक है। तो सिंपल कुछ मत करो, आप इस बल्ब का रेजिस्टेंस बता दो और आप इस बल्ब का रेजिस्टेंस बता दो, ठीक है। फिर आप इन दोनों बल्ब को क्या कर रहे होगे, पैरेलल में आप इनको लगा रहे हो,
ठीक है। तो सिंपली तो आपको रेजिस्टेंस से लेना देना है और कुछ नहीं, ठीक है, क्योंकि करंट आप बताओगे V/R इक्विवेलेंट से, ठीक है, और जो आपने यहाँ पर बैटरी लगा रखी है वो 220 वोल्ट है, ठीक है। तभी ये आपके पास बल्ब काम ही करेगा जब आप 220 वोल्ट के क्रॉस लगाओगे, क्योंकि दोनों 220 वोल्ट पर ही वर्किंग कंडीशन में आएंगे, ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ पर आप बाय द वे इसको देखो, तो इसका रेजिस्टेंस आपके पास कितना हो जाएगा, P बराबर आपके पास होता है V²/R, ठीक है। तो R इक्वल टू आपके पास कितना हो जाएगा, V²/P, ठीक है। तो V²/P करो तो 220 × 220, ठीक है, और डिवाइड बाई P मतलब 100, ठीक है। तो ये 1 0, ये 1 0 से कैंसिल, ठीक है। तो 22 × 22, ठीक है। तो आपके पास ये कितना हो जाएगा, 484 आई थिंक, ठीक है, ये 484 ही होगा ना आई थिंक, 22 × 22, ठीक है। ये आपके पास हो जाएगा 4444, हाँ ठीक है, 484, ठीक है। और दूसरा आपके पास कितना हो जाएगा, 220 × 220 और डिवाइड बाई कितना है 60, ठीक है। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये 0 से 1 0 कैंसिल आउट, ये आपके पास हो जाएगा 484 और डिवाइड बाई 6, ठीक है, इतना ओम, ठीक है। तो ये आपके पास दोनों रेजिस्टेंस यहाँ पर निकल करके आ गए, ठीक है, ठीक है। तो अब आप सिंपली यहाँ पर ये आपके पास R1 हो गया, ठीक है, और ये आपके पास क्या हो गया, R2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास R1 आ गया, R2 आ गया, ठीक है। फिर आप यहाँ से क्या निकालोगे, 1/R इक्विवेलेंट निकालोगे, ठीक है, जो कि आपके पास होगा 1/R1 और प्लस कितना होगा 1/R2, ठीक है। फिर आप यहाँ से करंट बताओगे 220 और डिवाइड बाई R इक्विवेलेंट से, ठीक है। लेकिन आपको लग रहा होगा कि ये प्रोसेस बहुत लेंदी है, आप समझ रहे हो, 484 और इनका आपके पास R1 R2 का इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, ठीक है, थोड़ा सा टफ हो सकता है, ठीक है। वैसे पर बाय द वे बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो अब मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है, देखना, से पर ये बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक और इसमें तरीका बताना चाहता था, ठीक है। देखो, अगर आप इसको करोगे तो ये आपके पास है 1/R इक्विवेलेंट, ठीक है, इक्वल टू 1/R1 आपके पास है 484 और प्लस ये आपके पास है 1/484 और डिवाइड बाई 6, ठीक है। तो ये 6 तो आपके पास ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू ये हो जाएगा 1/484 और प्लस का हो जाएगा 6/484 और यहाँ पर एक 0 है, ठीक है। तो जब आप इनका आप एलसीएम लोगे, ठीक है, तो इसका एलसीएम आपके पास बेसिकली कितना आ जाएगा, 484 और 0, ठीक है। तो ये 10 टाइम्स होगा, तो 10 + 6, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास जो R इक्विवेलेंट निकल करके आएगा, R इक्विवेलेंट जब आप इसको पलटोगे तो 484, ठीक है, और एक 0 डिवाइड बाई कितना होगा 16, ठीक है। ये आपके पास R इक्विवेलेंट यहाँ से निकल करके आएगा, ठीक है। ये आपके पास इतना R इक्विवेलेंट निकल करके आएगा। तो यहाँ से जो करंट निकल करके आएगा इट इज़ द 220 और डिवाइड बाई R इक्विवेलेंट, तो हो जाएगा 484 0 और 16 आपके पास चला जाएगा ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से 1 0 ये कैंसिल आउट होगा और ये आपके पास 22 टाइम्स होगा, ठीक है। तो आंसर आपके पास आ जाएगा 8/11 एम्पियर, ठीक है। ये आपके पास आंसर निकल करके आ गया 8/11 एम्पियर, ठीक है। आई थिंक यहाँ पर कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। दूसरा तरीका आप और यहाँ पर क्या कर सकते थे ना, देखो आपके पास 2 बल्ब थे, ठीक है, आपके पास 2 बल्ब थे, एक आपके पास ये बल्ब था, ठीक है, दूसरा आपके पास ये बल्ब था, ठीक है। ये भी 220 वोल्ट पर वर्किंग थी, इसकी भी 220 वोल्ट पर ही वर्किंग थी, ठीक है। ये आपके पास 100 वाट का था और ये आपके पास था 100 वाट का था, ठीक है। तो देखो एक बार इनके वोल्टेज को मैं V बोल देता हूँ अपने आसानी के लिए, 220 अच्छा लिखने से अच्छा आप इसको V और V लिख लो क्योंकि दोनों बराबर हैं। उसी प्रकार 100 वाट को आप P1 लिख लो और 60 वाट को आप P2 लिख दो, बाद में मैं P1 और P2 को पुट कर दूंगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर R1 निकालोगे तो आप लिखोगे इट इज़ द V²/P1, ठीक है। उसी प्रकार आप जब R2 निकालोगे तो आप लिखोगे V²/P2 लिखोगे, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो जब आप R इक्विवेलेंट निकालोगे तो आप लिखोगे 1/R इक्विवेलेंट, ठीक है, इक्वल टू आप लिखोगे 1/R1, ठीक है, और प्लस आप कितना लिखोगे 1/R2 लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू, ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा 1 डिवाइड बाई V² बाई P1, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई
v²/P2। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा 1/R इक्वल टू P1 डिवाइड बाई v² और प्लस ये हो जाएगा P2 डिवाइड बाई v²। ठीक है, तो यहाँ से एलसीएम हो जाएगा v² और ऊपर सिंपली हो गया P1 प्लस P2। ठीक है, तो जो आप इसको पलटी मारोगे तो यहाँ से R इक्वलेंट आपके पास आ जाएगा v² और डिवाइड बाई P1 प्लस P2। सोच लो, यही निकल करके आएगा। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, ये आपके पास क्या निकल करके आएगा, ये आपके पास निकल करके आएगा R इक्विवेलेंट। ठीक है, ये आपके पास निकल करके आएगा R इक्विवेलेंट। ठीक है, फिर आप यहाँ पे I इक्वल टू, ठीक है, V बाई R इक्विवेलेंट यहाँ पर आप लगा दो। ठीक है, तो थोड़ा सा आसानी होगा और कुछ नहीं। तो I इक्वल टू, ठीक है, V आपके पास V और डिवाइड बाई R इक्विवेलेंट करोगे तो v² और P1 प्लस P2 आपके पास ऊपर चला जाएगा तो P1 प्लस P2। ठीक है, तो एक v² से एक v² आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से I इक्वल टू कितना हो जाएगा, P1 प्लस P2 ना। तो P1 प्लस P2 आप करोगे तो ये आपके पास हो जाएगा 60 और प्लस 100 और डिवाइड बाई कितना हो गया V मतलब 220। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो करंट कितना निकल करके आ जाएगा। ये करंट आपके पास आ जाएगा 160/220। ठीक है, तो ये यहाँ से कैंसिल आउट, तो देखो फिर से वही निकल करके आएगा 8/11 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, मैंने R1 R2 को निकाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा वैल्यू में आपको दिक्कत हो सकता है। यहाँ पर आप वैल्यू में खेलो ही मत, आप लास्ट में पुट कर देना P1 P2 और V की वैल्यू। ठीक है, तो बाय द वे जो भी तरीका आपको अच्छा लगे, ठीक है, आप उससे कर सकते हो, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखना नेक्स्ट एग्जांपल। ऐसे आपके पास ये कह रहा है कि विच यूजेस, ठीक है, मोर एनर्जी। ठीक है, 250 वाट टीवी सेट 1 घंटे में कि 1200 वाट का टोस्टर 10 मिनट में। तो बाय द वे एनर्जी आपके पास जो होगी, एनर्जी आपके पास होगा पावर इंटू टाइम। ठीक है, पावर इंटू टाइम। ठीक है, तो अब आप देख लो, पहले मैं बात कर रहा हूं टीवी सेट के बारे में। ठीक है, तो टीवी सेट की जो एनर्जी होगी, जो वो कंज्यूम करेगी 1 घंटे में, पावर है 250 वाट और टाइम है 1 घंटा। तो 1 घंटा मतलब 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड है ना, मतलब 3600 सेकेंड। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 250 और इंटू का 3600 जूल। ठीक है, वाट इंटू सेकेंड मतलब जूल ही होता है बाय द वे। तो इसको आप सॉल्व कर लो। ठीक है, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 25 इंटू 6 ये होता है 150 है ना, और 25 इंटू 3 75। ठीक है, 75 और प्लस 15 तो ये हो जाएगा 90। मेरे हिसाब से तो यही आएगा, 25 इंटू 6 150। ठीक है, और 25 इंटू 3 75। ठीक है, 75 और 15 हो गया 90। हाँ ठीक है, और इंटू का 1 और 2 जीरो यहाँ से, तो इंटू 10 टू पावर 3। ठीक है, तो ये कंप्लीटली आपके पास हो गया 9 इंटू 10 टू पावर 5 जूल। ठीक है, फिर दूसरा आपके पास क्या है, टोस्टर। ठीक है, तो अगर मैं टोस्टर के लिए बात करूं तो इसके लिए कितना हो जाएगा एनर्जी, तो 1200 वाट है। ठीक है, और 10 मिनट है, तो 10 इंटू 60 इतना सेकंड। ठीक है, तो इतना वाट इंटू सेकंड, तो ये आपके पास हो गया 1200 और इंटू का 600। ठीक है, इतना जूल। तो ये आपके पास कितना होगा, 12 × 72। ठीक है, और ये 2 और 2 4, तो इंटू 10 टू पावर 4। ठीक है, इसका मतलब ये आपके पास हो जाएगा 7.2। ठीक है, और इंटू 10 टू पावर 5 जूल। ठीक है, तो अब आप कंपेयर कर लो। ठीक है, अब आप यहाँ पर कंपेयर कर लो कौन ज़्यादा है कौन कम है। ठीक है, तो ये 9 है और ये 7 है, तो बताओ कौन ज़्यादा एनर्जी यूज करेगी, तो आपका टीवी सेट। ठीक है, ये मोर एनर्जी यूजेस 1 घंटे में। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल। ठीक है, और ये आपके एनसीईआरटी का तो लास्ट एग्जांपल है। ठीक है, उसके बाद आई थिंक एक एग्जांपल और है जो कि थियरी का है थोड़ा सा। ठीक
ठीक है। तो आपने जो पढ़ा है उसके वजह पर आप सबके आंसर दे सकते हो, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है कि आपके पास इलेक्ट्रिक हीटर है, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस आपको 44 ओम है कि 5 एम्पियर का करंट ड्रॉ कर रहा है 2 घंटे के लिए। तो आपसे कैलकुलेट द रेट एट विच द हीट इज डेवलप्ड इन हीटर, ठीक है। बेसिकली आपसे हीट के बारे में वो जानना चाहता है, ठीक है। कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड, तो हीट आपके पास कितना होता है, इट इज द I स्क्वायर RT, ठीक है। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, I आपके पास है 5 का स्क्वायर, ठीक है। रेजिस्टेंस आपके पास है 44 और टाइम कितना है 2 घंटा, तो 2 × 60 इतना सेकेंड, ठीक है। तो ये कहानी आपके पास जूल में आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास ये हो गया 25 × का 44 और × का 7200, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। इसको सॉल्व करने पर जो भी आ जाए इतना जूल आपकी हीट क्या होगी, डेवलप्ड होगी हीटर में 2 घंटे में, ठीक है। दैट्स इट, ठीक है। तो ये तो आपके पास एनसीईआरटी के क्वेश्चन थे, ठीक है। अब हम कुछ और अच्छे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जो कि आपको थोड़ा सा और आपके थिंकिंग एबिलिटी को क्या करेगा, बिल्डअप करेगा, ठीक है, ठीक है। अगर आपको आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन को जरूर देखना, ठीक है। नहीं तो इट इज़ द इनफ, ठीक है। यहाँ तक बोर्ड के लिए तो ये इनफ है, ठीक है। फिर भी, ठीक है, मैं तो कहूँगा आप देख ही लेना, ठीक है, इस भी एग्जाम्पल्स को, ठीक है। जैसे आपके पास ये है, क्या करा कि फाइंड द करंट विच इज पासिंग थ्रू द बैटरी, तो आपको करंट के बारे में यहाँ पर बताना है कितना करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो सिंपली सबसे पहले आप इनका आर इक्विवेलेंट बता दो, ये आर इक्विवेलेंट कितना होगा, ठीक है। तो इनका आर इक्विवेलेंट, ठीक है, तो ये तीनों पैरेलल में हैं, तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/2 + 1/3 + 1/6, ठीक है। अब आप देखो, अगर आपकी प्रैक्टिस रहेगी तुरंत आप बोलोगे कि 6 और 3 का होगा 2 और 2 और 2 का हो जाएगा 2/2 मतलब 1 ओम, तो सीधे आप बोलोगे रेजिस्टेंस ये 1 ओम हो गया, फिर 1 ओम और 1 ओम सीरीज में 2 ओम, तो करंट आप सीधे बोल दोगे 15 एम्पियर, ठीक है। मैं बता रहा हूँ अगर आपकी प्रैक्टिस रहेगी ना तो आप इस क्वेश्चन को बिना पेन उठाए भी सॉल्व कर सकते हो, है ना। देखो ना, 6 और 3 पैरेलल में हैं तो ये 2 ओम होंगे ना, फिर ये 2 ओम और ये 2 ओम फिर से पैरेलल में, तो 2/2 1 ओम हो जाएगा, फिर 1 ओम और 1 ओम सीरीज में आ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 2 ओम हो जाएगा टोटल आर इक्विवेलेंट, ठीक है। बाय द वे आप देखो इसका आपके पास कितना हो जाएगा, यहाँ से आप एलसीएम लोगे 6, ये हो जाएगा 3 + 2 + 1, ठीक है, 1/R इक्विवेलेंट, तो ये आपके पास हो गया 6/6 मतलब 1/1, ठीक है। तो आपके पास इसका आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, 1 ओम आ गया, ठीक है। तो आप देखो आपकी सर्किट ऐसे हो गई अब, ठीक है, कि ये 1 ओम, ठीक है, यहाँ पर बैटरी और 1 ओम, ये 1 ओम आपके पास ये, और ये आपके पास कितना है 30 वोल्ट है, ठीक है। ये आपके पास कितना है 30 वोल्ट है, ठीक है। तो अब आप देखो ये 1 ओम और ये 1 ओम किस में है, सीरीज में है ना, सीरीज में है। सिंपली आप देख सकते हो, ठीक है, कि इनका एक इंड तो एक दूसरे से कनेक्टेड है और दूसरा इंड इनका बैटरी से कनेक्टेड है, तो ये सीरीज में है, ठीक है। तो इनका आर टोटल कितना हो गया, फिर आर इक्विवेलेंट कितना हो गया, तो इट इज सिंपली 1 ओम + 1 ओम, ठीक है। मतलब ये आपके पास कितना हो गया 2 ओम हो गया, ठीक है। तो करंट कितना फ्लो करेगा V/R टोटल, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा 30/2 मतलब 15 एम्पियर, ठीक है। देखना नेक्स्ट एग्जांपल, ठीक है। जैसे आपके पास ये है, ठीक है, यहाँ पर मान लो कि आपके पास बैटरी है 26 वोल्ट की, ठीक है, और अगेन आपसे पूछ रहा है कितना करंट यहाँ पे फ्लो करेगा, आप उसको बता दो, ठीक है। तो अगेन आप देखो 6 ओम और 3 ओम पैरेलल, ठीक है, 12 ओम और 4 ओम किस में है, पैरेलल में है, ठीक है। सबसे पहले तो आप इनको देखो, तो 6 और 3 का आर इक्विवेलेंट कितना होगा, बोलो 6 और 3 का आर इक्विवेलेंट 2 ओम। अब तो इतना बता सकते हो ना, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/3 + 1/6, 3 और 6 का तो मैंने कहा था, आप याद रखना, याद, ठीक है, 2 + 1, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 6/3 मतलब कितना हो गया 2 ओम हो गया, ठीक है। उसी प्रकार 12 और 4 का कितना होगा, तो 12 और 4 का भी आप देखो ये हो जाएगा 1/12 और प्लस का 1/4, ठीक है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 12, ठीक है, और ये हो गया 1 + 3,
ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट आपके पास कितना हो गया 12/4। 12/4 का मतलब कितना हो गया 3 ओम। ठीक है, तो ये इसका इक्विवेलेंट आपके पास हो गया 3 ओम। ठीक है, तो ये सर्किट आपकी कैसे हो गई, अब ये आपके पास हो गया 8 ओम। ठीक है, ये आपके पास हो गया 2 ओम। ठीक है, और ये आपके पास हो गया 3 ओम। ठीक है, और यहाँ पर बैटरी कितने ओम कितने वोल्ट की लगा रखी है हमने, 26 वोल्ट की यहाँ पर आपके पास बैटरी है। ठीक है, तो कितना करंट यहाँ से फ्लो करेगा वो आप बता दो। तो अब बता दो इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना है। तो ये हो गया 8 ओम प्लस 2 ओम प्लस 3 ओम। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया 13 ओम। ठीक है, तो करंट कितना फ्लो करेगा, तो V/R टोटल। ठीक है, तो ये हो जाएगा 26/13। 26/13 का मतलब हो गया 2 एम्पियर। ठीक है, और देखना नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे आपके पास ये है। ठीक है, तो अगेन आपसे पूछ रहा है कि इसमें कितना करंट फ्लो करेगा। ठीक है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क। ठीक है, और कितना करंट फ्लो करेगा बैटरी से वो आप इसको बता दो। ठीक है, तो सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ। तो फिर से ये देखो 6 और 3 किस में है, पैरेलल में है। तो फिर से इनका निकालोगे तो 2 ओम निकल करके आएगा। अभी मैंने यहाँ पर निकाला 2 ओम। ठीक है, तो ये सर्किट आपकी कैसे बन जाएगी, ये सर्किट आपकी हो जाएगी कि ये आपके पास 18 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास ये 4 ओम। ठीक है, और ये आपके पास हो जाएगा 2 ओम। ठीक है, और ये आपके पास सर्किट हो गया। ठीक है, तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 4 ओम और प्लस कितना हो जाएगा 2 ओम, मतलब कितना हो जाएगा 6 ओम। ठीक है, और बैटरी कितने की है 18 वोल्ट की है। ठीक है, तो करंट कितना फ्लो करेगा V/R इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा 18/6, मतलब कितना हो जाएगा 3 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पर 3 एम्पियर का आपके पास क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। ठीक है, और देखना नेक्स्ट एग्जांपल। ठीक है, जैसे आपके पास ये है। ठीक है, कंप्यूट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ठीक है, तो अब आप देखो ये आपके पास क्या, इट इज ए कनेक्टिंग वायर। ठीक है, तो कनेक्टिंग वायर का तो रेजिस्टेंस होता है 0। ठीक है, फिर ये क्या है, ये वाला जो ऐसे लगा हुआ है ये भी कनेक्टिंग वायर है। और इसका क्या मतलब है, हाँ, कि ये वायर और ये वायर एक दूसरे को टच नहीं किए हैं, एक के ऊपर एक है। ठीक है, वहां पर मैंने जब सर्किट डायग्राम आप पढ़ोगे तो वहां पर ये बताया गया था। तो आपसे टोटल रेजिस्टेंस यहां पर पूछ रहा है। ठीक है, यहां पर आपसे वो टोटल रेजिस्टेंस के बारे में पूछ रहा है कि टोटल रेजिस्टेंस आपका कितना होगा। ठीक है, तो अब आप देखो टोटल रेजिस्टेंस आप इस केस में कैसे बताओगे। ठीक है, देखना आप कुछ मत करो, आप देखो ये आपके पास 24 वोल्ट की बैटरी है ना, तो मैंने कहा था कि यहाँ का पोटेंशियल आप 24 वोल्ट लेते हो जो पॉजिटिव होता है, और नेगेटिव का आप कितना ले लेते हो, 0 ले लेते हो। मैंने ये बता रखा है। ठीक है, तो अब देखो अगर यहाँ का 0 है पोटेंशियल, तो आप देखो यहाँ का ही पोटेंशियल 0 होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अगर यहाँ का 24 है तो यहाँ का भी 24 होगा। क्यों हो रहा है, क्योंकि इट इज ए कनेक्टिंग वायर, और कनेक्टिंग वायर के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होता नहीं है। अगर यहाँ का 24 है तो यहाँ का भी 24 होगा। सोचो होगा कि नहीं होगा, अरे होगा नहीं, ये कनेक्टिंग वायर ही तो है। अगर यहाँ का 0 है तो यहाँ का भी 0 होगा। क्यों, क्योंकि यह फिर से कनेक्टिंग वायर है। अच्छा ऐसा होगा, हाँ बिल्कुल ऐसा होगा। तो जब भी ना आपको ऐसा सीरीज कॉम्बिनेशन देखने को नहीं मिल रहा है, पैरेलल देखने को नहीं मिल रहा है, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, इट इज़ द बेस्ट वे। ठीक है, कि आप पॉजिटिव टर्मिनल को V मानो, मतलब जितने वोल्ट की आपके पास बैटरी हो, नेगेटिव को 0 मानो, और आप इस प्रकार से पोटेंशियल लिख लो हर एक रेजिस्टेंस के क्रॉस। इससे क्या हो गया, इससे आपको ये पता चल गया कि 8 ओम के क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस 24 का है, 6 ओम के क्रॉस भी 24 का है, 12 के क्रॉस भी 24 का है। इसका मतलब ये तीनों जो आपके पास रजिस्टर हैं ये तीनों सीरीज में लगे हुए हैं, सॉरी पैरेलल में लगे हुए हैं, क्योंकि तीनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। ठीक है, फिर आप क्या करते हो, फिर आप करते हो कि यहाँ पर 24 ठीक है वोल्ट लिखो, और यहाँ पर आप लिखो 0 वोल्ट। अब आप इनके बीच में कौन कौन सा रेजिस्टेंस आया आप उसको लगाते जाओ। देखो एक आया 8 ओम का 24 और 0 के बीच में, तो मैंने एक 8 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया। ठीक है, ये ट्रिक है। ठीक है, आप इसको सीखो। ठीक है, 8 ओम का, ठीक है 8 ओम का। ठीक है, फिर 24 और 0 के बीच में 6 ओम का आ रहा है, तो आप 6 ओम का भी लगा दो। देखो ये 6 ओम का। ठीक है, फिर 24 और 0 के बीच में 12 का भी आ रहा है, तो आप 12 का भी लगा दो।
ठीक है, ये 12 का भी लग गया। ठीक है, और बैटरी क्या है, बैटरी यहाँ ये 24 है और ये 0 है ना, तो इसका मतलब कि बैटरी का इधर पॉजिटिव टर्मिनल होगा और इधर नेगेटिव टर्मिनल होगा। ये 24 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, तो 1/R इक्विवेलेंट, ठीक है, इक्वल टू 1/6 प्लस 1/8, ठीक है, और प्लस 1/12। ठीक है, अब आप 8, 6, 12 का थोड़ा सा एलसीएम निकाल लो। ठीक है, 8, 6, 12 का एलसीएम कितना होगा। ठीक है, तो ये 3, 4, 6, ठीक है, 3, 2, 3, ठीक है, और ये 2 और फिर 3 होगा ना, तो 4, 8, 24। ठीक है, तो इसका आपके पास एलसीएम आ जाएगा 24। ठीक है, तो ये हो गया 4, 3 और 2। ठीक है, ये तो आपके पास, ये तो आपको आता ही होगा। ठीक है, तो ये आपके पास कितना हो गया, 4 और 3 7, 7 और 2 9। ठीक है, तो आपके पास हो गया 9 डिवाइड बाई 24। ठीक है, तो यहाँ से आर इक्विवेलेंट आपके पास कितना आ जाएगा, 24 बाई 9 ओम। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करोगे तो 8/3 ओम। इट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, देखो आप एक बार इसको आराम से। ठीक है, ये तरीका आपको समझ में आना चाहिए, आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, अगर आपको सीरीज और पैरेलल नहीं दिख रहा है ना, तो आप ऐसे शुरू करना है आपको कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को जितने वोल्ट की बैटरी हो उतना मानो और इसको 0 मानो, और फिर कनेक्टिंग वायर के हिसाब से आप पोटेंशियल लिखते जाओ। ठीक है, और अभी तो बस मैं आपको यही सिखा रहा हूँ, ऐसे ही क्वेश्चन में आपको बता रहा हूँ कि आप हर एक के क्रॉस पोटेंशियल लिख लिए। ठीक है, 8 ओम के क्रॉस भी आप पोटेंशियल लिख लिए, 6 ओम के क्रॉस भी लिख लिए, आप 12 ओम के क्रॉस भी लिख लिए। ठीक है, ये तो सबसे इजी आपके पास एग्जांपल होता है इस प्रकार के क्वेश्चंस का। ठीक है, फिर आप 24 वोल्ट लिखो और आप 0 वोल्ट लिखो और इनके बीच में जो जो रेजिस्टेंस आ रहे हैं आप उनको लगाते जाओ, तो ये तीनों पैरेलल में आपके पास लग जाएंगे। फिर आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप इनका निकाल लो। ठीक है, अब देखना जैसे ये एग्जांपल है। ठीक है, ये देख रहे हो आप, ये सीरीज है कि पैरेलल है आप बता ही नहीं सकते। ठीक है, ये सीरीज है कि पैरेलल है आप बता ही नहीं सकते। ठीक है, और आपसे इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ रहा है तो कैसे करोगे आप, तो वही तरीका है इसको करने का कि आपसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ रहा है ए और बी के क्रॉस। ठीक है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी, तो जिसके क्रॉस आपसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ रहा है मतलब उसके बीच में लगी है बैटरी। ठीक है, तो यहां पर आपके पास बैटरी लगी है। ठीक है, यहां पर आपके पास लगी है बैटरी। ठीक है, मान लो V वोल्ट की बैटरी लगी है, तो देखो यहां अगर V है तो यहां भी V होगा और यहां कितना होगा, 0 होगा। ये मैं आपको बता चुका हूं कि पॉजिटिव टर्मिनल पे V और नेगेटिव पर 0। ठीक है, तो देखो अगर यहां का V है तो यहां का V है सिंपल, और यहां का कितना है, 0 है। तो ये क्या है, इट इज ए कनेक्टिंग वायर। तो अगर ये कनेक्टिंग वायर है तो अगर यहां का V है तो यहां का भी V होगा, और अगर यहां का 0 है तो यहां का भी 0 होगा। देखो, और आप देखो तो आपने हर एक रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल लिख लिया। तो सिंपल अब आप क्या करोगे, यहां पर आप करो V और यहां पर आप करो 0, और इनके बीच में देखो कौन कौन सा रेजिस्टेंस है। 3 रेजिस्टेंस आपको दिख रहे होंगे R के, तो एक लगा दो। ठीक है, फिर आप दूसरा रेजिस्टेंस भी लगा दो। ठीक है, और फिर आप तीसरा रेजिस्टेंस भी लगा दो। ठीक है, तो यही वाला टर्मिनल आपका A है और ये वाला आपके पास B है, सिंपल। ठीक है, तो यहां से इक्विवेलेंट डिस्टेंस कितना होगा, R इक्विवेलेंट, हाँ R/3। ठीक है, ये तो आप जानते ही हो। ठीक है, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R 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 कर लोगे तो R इक्विवेलेंट R/3 निकल करके आएगा। ठीक है, तो आप समझो। ठीक है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, आप ये मान के चलो क्लास 10th में तो आपसे ये ट्रिक नहीं लगवाने वाला है। ठीक है, आपको सीधा सीरीज है कि पैरेलल है वो आपको दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा आगे के लिए अगर आप सोच रहे हो तो ऐसे क्वेश्चन पे आप जरूर ध्यान रखो। ठीक है, आप कोई भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे ना तो ऐसे क्वेश्चन वहां पर जरूर आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या फिर टोटल रेजिस्टेंस निकाला जाता है। ठीक है, देखना जैसे आपके पास ये है क्वेश्चन। ठीक है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आप देखो। ठीक है, वैसे पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लेवल से ऊपर है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको पूरा यहाँ पर समझाने का ट्राई करूंगा, और जैसे मैं इस क्वेश्चन को करूंगा
उसी प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को किया जाता है, उसी प्रकार से किया जाता है, कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, जैसे मैं करूँगा वैसे ही कर किया जाता है इसको। ठीक है, तो सिंपल अगर ए और बी पे पूछा है तो बैटरी लगी है ए और बी के बीच में। ठीक है, तो इसका मतलब ए का पोटेंशियल V है और बी का पोटेंशियल कितना ले लो, 0 ले लो। ठीक है, तो आप बार बार बैटरी मत लगाना, आप सीधे एक टर्मिनल को V पोटेंशियल पे रखो, दूसरे को आप रखो 0 पे। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखो, आप कहोगे कि यहाँ पर भी है मतलब कि यहाँ पर भी है और यहाँ पर 0 है मतलब यहाँ पर 0 है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कहीं पर तो कनेक्टिंग वायर लगा ही नहीं है, कहीं पर कनेक्टिंग वायर नहीं है। आप देखो कहीं पर कनेक्टिंग वायर नहीं है। ठीक है, तो इस केस में कैसे V और 0 वाला ट्रिक खत्म हो गया। ठीक है, आप यहाँ पर नहीं बता सकते कितना वोल्टेज होगा, आप यहाँ पर नहीं बता सकते हो कितना वोल्टेज होगा, क्योंकि यहाँ पर कनेक्टिंग वायर नहीं है। जबकि इसके पहले वाले केस में यहाँ पर कनेक्टिंग वायर था, यहाँ भी कनेक्टिंग वायर था, लेकिन अब यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा दिया R और R का। अब क्या करें। ठीक है, तो अब आप कुछ मत करो, ऐसे आपको यहाँ का नहीं पता तो मान लो कि यहाँ का X वोल्ट है, यहाँ का नहीं पता तो मान लो यहाँ का Y वोल्ट है। ठीक है, क्या कहा मैंने, अगर यहाँ का नहीं पता तो यहाँ का X वोल्ट मान लो, यहाँ का नहीं पता तो यहाँ का आप Y वोल्ट मान लो। ठीक है, और इससे ज़्यादा ऊपर आपके पास आते भी नहीं है। ठीक है, जनरली X वोल्ट और Y मतलब 2 ही वोल्टेज को एज्यूम करने के क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको 4-5 एज्यूम करना पड़ेगा, वैसा क्वेश्चन आपको देखने को भी नहीं मिलेगा, जब आप 12th में जाओगे फिर भी नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको X और Y 2 ही एज्यूम करना पड़ता है जनरली। क्लास 10th में तो बाय द वे ये क्वेश्चन मिलने वाला ही नहीं है। ठीक है, तो क्या कहा मैंने कि यहाँ का V यहाँ का 0। ठीक है, अगर यहाँ का V है तो ऑफकोर्स यहाँ का V है। ठीक है, यहाँ का 0 है। फिर मैंने कहा कि यहाँ और यहाँ का वोल्टेज आप नहीं बता सकते, जैसे आपने इसमें बता रख लिया था, क्योंकि इसमें ये कनेक्टिंग वायर था, ये आपके पास कनेक्टिंग वायर था। ठीक है, ये आपके पास कनेक्टिंग वायर था, लेकिन इस केस में आप नहीं बता सकते क्योंकि ये कनेक्टिंग वायर नहीं है, यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा रखा है और यहाँ भी रेजिस्टेंस लगा रखा है। ठीक है, तो मैंने कहा कि यहाँ का आप X मान लो और यहाँ का आप Y मान लो। अब आप देखो, आपको हर एक रेजिस्टेंस से क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता है, हर एक रेजिस्टर से क्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता है। ठीक है, अब कैसे करोगे इसको, अब देखना इसको कैसे अरेंज किया जाता है। इसको अरेंज करने का तरीका देखना, यहाँ पर V मानो, यहाँ पर आप करो 0। ठीक है, यहाँ पर आपको लेना है X और यहाँ पर आपको लेना है Y, आपको ऐसे ही करना है। अब आप मुझे बताओ, देखो V और X के बीच में एक ये रजिस्टर है R, तो इसको मैंने V और X के बीच में लगा दिया। ठीक है, इसको मैंने V और X के बीच में लगा दिया। ठीक है, इस रजिस्टर को, एक सेकेंड, ठीक है, ये आपके पास R। फिर देखो ये वाला रजिस्टर है X और 0 के बीच में, तो X और 0 के बीच में। ठीक है, फिर उसके बाद ये रजिस्टर है 0 और Y के बीच में, तो 0 और Y के बीच में। ठीक है, 0 और Y के बीच में। फिर ये वाला रजिस्टर है X और Y के बीच में। ठीक है, तो X और Y के बीच में, X और Y के बीच में। फिर ये वाला रजिस्टर है V और Y के बीच में, है ना, V और Y के बीच में, तो V और Y। ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना V और Y कैसे मैं लिख रहा हूँ। अरे सिंपली आप देखो ना, ये रजिस्टर है आपके पास, इस टर्मिनल और इस टर्मिनल का मैं पोटेंशियल देख रहा हूँ बस, कि V और 0 है, कि V और X है, कि X और Y है, कि 0X है 0Y, ये क्या है, मैं उसके बीच में इसको लगा दिया। अब ये क्वेश्चन आपका है व्हीटस्टोन ब्रिज का। देखो आप, मैं आपको दिखाता हूँ अभी व्हीटस्टोन ब्रिज, जो मैंने आपको बताया था कि व्हीटस्टोन ब्रिज का कुछ ऐसा ही फिगर बना था। ठीक है, देखो कहाँ गया व्हीटस्टोन ब्रिज, एक सेकेंड, ये यहाँ पे देखो। ठीक है, और मैंने कहा था कि अगर इसका रेशियो और इसका रेशियो बराबर हो जाए तो ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, मतलब इस वाले सर्किट में करंट नहीं फ्लो करता है। मैंने क्वेश्चन भी कराया था। ठीक है, सेम वैसा ही अगर आप यहाँ पर देखोगे ना इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो ये R और R, तो रेशियो बराबर एक नहीं है, R/R1 होता है, R/R1 होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने कहा था कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, और वो भी बराबर हो जाए, फिर भी ये बैलेंस्ड होता है। ठीक है, तो वो भी बराबर है, तो इट इज अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज।
अगर ऐसा हो गया तो इस वाले सर्किट में करंट नहीं फ्लो करेगा। इसका मतलब इस रजिस्टर के होने ना होने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो आप इसको हटा दो, इस रेजिस्टेंस को क्या करो आप हटा दो। ठीक है, तो अगर आप इस रेजिस्टेंस को हटा दोगे, ठीक है, तो अब आप देखो ये आपके पास ए है और ये आपके पास बी है। ठीक है, तो सिंपली ये कहानी अब आपकी कैसी बन जाएगी, देखना। अब मैं इसको अगर हटा दूं, ठीक है, देखना इसको मैं हटा रहा हूं, इसको मैंने हटा दिया, लो हटा दिया। ठीक है, अब अगर मैंने इसको हटा दिया, ठीक है, देखना अब मैंने अगर इसको हटा दिया, क्यों हटाया पहली बात आपको समझ में आया। तो आप तो पहले बनाना, फिर बना के आप हटाना, तो आपको और समझ में आएगा। ठीक है, बना के आपने हटा दिया क्योंकि ये बैलेंस फिट स्टोन ब्रिज था, उसमें कोई करंट नहीं फ्लो करता। ठीक है, तो ये एक्स और वाई को भी हटा दो, इसका भी फिर कोई मतलब नहीं है क्योंकि इनके बीच में रेजिस्टेंस है ही नहीं। तो अब आप सिंपली देखो ये V है और ये 0। अब देखना जो मैं बना रहा हूँ क्या मैं वो सही बना रहा हूँ कि नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, ऐसे बना दिया इसको, देखना। ठीक है, क्या मैंने ये सही डायग्राम बनाया है कि नहीं बनाया है, आप थोड़ा सा सोच लो। ठीक है, और इसके बीच में ये बैटरी वाला कहानी है, ये इसके बीच में बैटरी होगी आपके पास क्योंकि ये ए और ये बी है। ठीक है, या फिर आप लिख लो ए और बी। पहले आप देखो ये मैंने सही बनाया है क्या, सर सही तो बनाया है ना, ये ए है ये बी है ये रजिस्टर है, तो यही तो मैंने किया है, बस इसको सीधा सीधा कर दिया। ठीक है, तो अब कैसा हो गया इसकी कहानी, देखो अब ये रजिस्टर आपका ऐसा बन चुका है, सॉरी इसका सर्किट। ठीक है, ऐसे बन गया ये। ठीक है, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, तो ये किस में है, सीरीज में, ये दोनों रेजिस्टेंस, ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में। तो अब ये कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इसका आर और आर कितना हो जाएगा, 2R सीरीज में है, ये भी सीरीज में है तो 2R इसका भी हो जाएगा। और फिर ये दोनों किस में हो गए, पैरेलल में हो गए, तो टोटल इक्विवेलेंट कितना आ गया रजिस्टर का, दोनों पैरेलल में है, दोनों का रजिस्टर सेम है, तो सिंपली 2R/2 मतलब कितना हो गया R। तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा R। ठीक है, सोच लो पहले ये कहानी आराम से। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने कहा ना आपके लिए, थोड़ा सा ये अपर लेवल का क्वेश्चन था। ठीक है, थोड़ा सा अपर लेवल क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप मैं मैं सोच भी नहीं सकता आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, लेकिन आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा, 10-20% तो समझ में आया होगा, बस मैं वही चाहता हूँ। ठीक है, कि एटलीस्ट आप इस प्रकार से पोटेंशियल को लिखा जाता है ये आपको पता हो कि आगे कर कहीं आप देखो तो आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, बस। ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखना जैसे आपके पास ये एग्जाम्पल है। ठीक है, तो कह रहा है कि इन द फॉलोइंग फिगर ग्रेड द बल्ब इन द ऑर्डर ऑफ द ईयर ब्राइटनेस। मतलब ये जो मैंने यहाँ पर बल्ब लगा रखे हैं ना, 3 बल्ब मैंने आपको यहाँ पर लगा रखे हैं। ठीक है, 3 बल्ब हैं, 220 वोल्ट, 220 वोल्ट, 220 वोल्ट, तीनों का पावर अलग अलग है, 20 वाट है, 50 वाट है और 100 वाट है। ठीक है, ये तीनों का पावर है। ठीक है, तो ये आपसे जानना क्या चाहता है, ये आपसे जानना चाहता है कि सबसे ज़्यादा ब्राइटनेस किसका होगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा ब्राइटनेस किसका होगा, कहने का मतलब ये है सिंपल सा कि सबसे ज़्यादा पावर किसका होगा। ठीक है, पावर सबसे ज़्यादा किसका होगा। ठीक है, तो अभी आप ऐसे नहीं, ठीक है, बेसिकली क्या हुआ, ये 3 बल्ब है। ठीक है, आप इसको खरीद के लाए हो और आपने इसको सीरीज में लगा दिया 220 वोल्ट की बैटरी से। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा प्रकाश कौन सा बल्ब यहाँ पर देगा आपको वो बताना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप तीनों बल्ब का रेजिस्टेंस निकालो। ठीक है, B1, B2 और B3, तीनों बल्ब का आप रेजिस्टेंस निकालो, तीनों बल्ब का। ठीक है, तो इस बल्ब का रेजिस्टेंस मैं R1 बोल दे रहा हूं, तो आपको पता है कि P बराबर आपके पास कितना होता है, P बराबर आपके पास होता है V²/R। ठीक है, P बराबर आपके पास कितना होता है, V²/R होता है। ठीक है, तो जब आप इसका रेजिस्टेंस निकालोगे तो आप लिखोगे V²। ठीक है, और डिवाइड बाई आप कितना करोगे P, तो यहां से आपको R निकालना है ना, तो आप करोगे V²/P। ठीक है, तो ये V²/P, P आपके पास कितना है 100। ठीक है, सबका V सेम है तो मैं V ही लिख दे रहा हूं। ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पर क्या कहते हैं,
आप 220 भी लिख सकते हो, ठीक है, बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो मैं भी लिख दूंगा, ठीक है। R2 आपके पास हो जाएगा v²/50, ठीक है, और R3 आपके पास कितना हो जाएगा, R3 आपके पास हो जाएगा v²/20, ठीक है, v²/20। अब आपको पता है कि मान लो इसमें से जो भी करंट फ्लो करेगा, मान लो अगर I करंट इसमें से फ्लो किया, ठीक है, आपको तो वैल्यू नहीं बतानी है, आपको बताना है कौन सा बल्ब, ठीक है, सबसे ज़्यादा चमकेगा, मतलब सबसे ज़्यादा उजाला देगा, आपको उसको बताना है, उसका ऑर्डर बताना है कि सबसे ज़्यादा किसका होगा और सबसे कम किसका होगा। तो आपको तो कंपेयर करना, आपको तो वैल्यू बतानी नहीं है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि तीनों का रेजिस्टेंस ये है, ठीक है। मैंने कहा देखो इसमें करंट तो सेम ही फ्लो करेगा, जो भी करंट फ्लो करेगा, मान लो अगर आई करंट फ्लो किया अगर करेगा तो आई करंट बल्ब B1 में भी होगा, ठीक है, आई करंट ही, ठीक है, आई करंट ही आपके पास B1 बल्ब में भी होगा, B2 बल्ब में भी होगा और B3 बल्ब में भी होगा, क्योंकि तीनों सीरीज में लगा रखे हैं, ठीक है। अब आप याद करो पावर का फॉर्मूला I² × R वाला, ठीक है, कि अगर तीनों में करंट सेम है, मैंने बताया था कि सीरीज में आपके पास ये पावर का फॉर्मूला यूज आता है कंपेयर करने में पावर को, तो यहाँ पर करंट सेम है ना, अगर करंट सेम है तो पावर जो पावर है वो सीधा रेजिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। मतलब देखो आई तो सबका सेम है, आप इसमें इस चीज का मल्टीप्लाई करोगे, रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई करोगे, तो आपको लग रहा होगा ना जिस बल्ब का रेजिस्टेंस होगा सबसे ज्यादा उसका पावर भी होगा सबसे ज्यादा। तो आप बताओ सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसका है, तो आपको देखो ऊपर वाला हर एक का सेम है, ठीक है, नीचे जिसका सबसे कम होगा उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। अरे है कि नहीं है, ठीक है। आप सोचो अगर ऊपर सबके पास v² ही है तो नीचे जिसका सबसे ज्यादा होगा उसी के लिए तो रेजिस्टेंस सबसे कम होगा। आप डिवाइड कर रहे हो ना, आप सिंपली सोचो, देखना, आप 20/2 करो, आप 20/4 करो और आप 20/5 करो, कौन वैल्यू सबसे कम आएगी, जिसका नीचे की डिनोमिनेटर सबसे ज्यादा होगा उसी की तो वैल्यू सबसे कम आएगी ना। यहाँ पर सबसे बड़ा डिनोमिनेटर कौन सा है, 5 है, तो इसकी वैल्यू 4 आएगी, इसकी वैल्यू 5 आएगी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 10 आएगी। तो सबसे बड़ा कौन आएगा, जिसका डिनोमिनेटर सबसे कम होगा। अगर ऊपर का सबके लिए सेम है तो अगर न्यूमिनेटर सबके लिए सेम है तो इसका मतलब सबसे बड़ा रेजिस्टेंस कौन होगा, R3, फिर कौन होगा R2, फिर कौन होगा R1 तो सबसे छोटा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब पावर भी सबसे ज्यादा किसका होगा, तीसरे वाले बल्ब का, फिर दूसरे वाले बल्ब का और फिर पहले वाले बल्ब का, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं बताया रहा हूं ना, ये थोड़ा सा आपके थिंकिंग एबिलिटी को बिल्डअप करने के लिए क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपसे कोई पूछ नहीं रहा है क्लास 10th लेवल पे, ठीक है। तो मैंने पहले कहा था अगर आपको थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम तैयारी करना है तो आप इस क्वेश्चन को देखो और अच्छे से समझो, ठीक है। नहीं तो आप इस क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हो, आपको कोई नहीं पूछ रहा है, ठीक है। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है, कि कैसे पावर को सीरीज में कंपेयर किया जाता है, ठीक है। आप एक बार इसको और अच्छे तरीके से खुद से ट्राई करना तो आपको और समझ में आएगा, ठीक है। अब देखना जैसे आपके पास ये एग्जांपल है, ठीक है, इसमें इसने क्या बोला, सारे आइडेंटिकल बल्ब हैं, सारे आइडेंटिकल बल्ब हैं मतलब सबका रेजिस्टेंस सेम है, सबका रेजिस्टेंस सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हर एक का रेजिस्टेंस आपके पास सेम है, ठीक है। तो फिर से आपसे कह रहा है कि कौन सा बल्ब सबसे ज्यादा ब्राइटनेस होगा, मतलब कौन सा बल्ब सबसे ज्यादा उजाला देगा, सबसे ज्यादा प्रकाश देगा, कौन सा देगा, जिसका पावर सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। तो अगेन आप देखो सारे आपके पास आइडेंटिकल बल्ब हैं, आइडेंटिकल बल्ब, ठीक है। अगर सब आपके पास आइडेंटिकल बल्ब्स हैं इसका मतलब इनका रेजिस्टेंस सेम है, ठीक है, इनका रेजिस्टेंस क्या है, सेम है, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं कि इनका रेजिस्टेंस R है, कितना है, मैंने मान लिया कि मान लो कि इनका रेजिस्टेंस कितना है, R है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मान तो सकते ही हो कि मान लेते हैं इनका रेजिस्टेंस कितना है, R है, ठीक है। अगर आपने रेजिस्टेंस को R मान लिया तो आप ये देखो इस सर्किट को मैं ऐसे भी बना सकता हूं, बल्ब को मैंने रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दिया, थोड़ा सा आपको बस समझाने के लिए, ठीक है। मैंने इसको क्या किया, रजिस्टर से रिप्लेस कर दिया, ठीक है, कि ये रजिस्टर R, ये रजिस्टर R और ये रजिस्टर R, ठीक है। और ये आपके पास बैटरी लगा रखे हो आप,
ठीक है, कितने वोल्ट की बैटरी है, तो आपको हो गई ये V वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, तो आपको तो देखो क्या करना है, आप तो सिंपली यूज करूंगा मैं यहाँ पे P इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, मैं ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज करने वाला हूँ। तो आप तो बस मुझे ये बता दो कि करंट कितना कितना फ्लो करेगा। ठीक है, तो आपको कि देखो अगर मान लो यहाँ से I करंट फ्लो किया तो इसमें कुछ I1 करंट जाएगा, ठीक है, और इसमें कुछ I2 करंट जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। और अगर इस वाले में I1 जाएगा तो इसमें भी I1 जाएगा। इसका मतलब बल्ब B1 और बल्ब B2 में आपके पास करंट फ्लो करेगा I1, ठीक है, और B3 में करंट फ्लो करेगा I2, ठीक है, और तीनों बल्ब का रेजिस्टेंस है R, इसका भी R, इसका भी R और इसका भी R। तो बस अब I1 और I2 की वैल्यू के बारे में आपको बात करनी है, ठीक है, कि I1 और I2 कितना होगा। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो अब आप देखो इसको, ये आपके पास ऐसा है, ठीक है, कि ये आपके पास R है और ये आपके पास R है और यहां पर आपके पास एक R है, ठीक है, और आपने इसको एक बैटरी से लगा रखा है। ठीक है, अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, मतलब इसका सर्किट डायग्राम, ये तो दोनों किस में है, सीरीज में है, तो आप सिंपली इनको 2R लिख दो। ठीक है, और ये आपके पास R इसके साथ किस में है, पैरेलल में है, ठीक है, पैरेलल में है, और ये आपके पास बैटरी हो गई। ठीक है, ये आपके पास क्या होगी, बैटरी होगी। अब मैंने कहा मान लो बैटरी से यहाँ से I करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो मैंने कहा मान लो कि इसमें I1 गया है और इसमें गया है I2। ठीक है, अब आप याद करो मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताया था पैरेलल में करंट निकालने का। मैंने कहा था कि I बराबर आपके पास होता है V/R, और क्योंकि पोटेंशियल सेम है तो करंट होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ठीक है, तो मैंने कहा था कि आप इनका रेशियो लिख सकते हो। अगर मैं I1:I2 का रेशियो लिखूंगा तो ये रेशियो होगा 1/2R:1/R का, होगा कि नहीं होगा। तो सिंपली ये R तो आप हटा ही दो ना, तो आप इसको 1/2 और इस 1/1 लिखो। ठीक है, इसको तो आप हटा दो। ठीक है, फिर मैंने कहा था इसको थोड़ा सिंपल करने के लिए इनका जो एलसीएम आए उस क्वांटिटी से आप मल्टीप्लाई कर देते हो। तो 2 और 1 का एलसीएम होगा 2, तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो I1:I2 आपके पास आएगा 1:2, है ना। जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ भी इंटू 2 करोगे, यहाँ भी इंटू 2 करोगे, तो ये 2 और 2 कैंसिल आउट और ये 1:2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से I1 कितना आएगा, I1 आपके पास आएगा 1/1 + 2, ठीक है, और इनटू का I जो टोटल करंट है। उसी प्रकार I2 कितना आएगा, I2 आएगा 2/1 + 2 और इनटू का I। ठीक है, इसका मतलब I1 आपके पास आएगा 1/3I, ठीक है, और I2 आपके पास कितना आएगा 2/3I। अरे आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है इस क्वेश्चन में आपको I1 और I2 पता चल गया कि I1 आपके पास है I/3, ठीक है, और I2 आपके पास कितना है 2I/3 ना, 2I/3। ठीक है, अब मुझे बताओ I1 ज़्यादा है कि I2 ज़्यादा है। ऑफकोर्स I1 कौन ज़्यादा है, I2 ज़्यादा है, I2 ज़्यादा है I1 से। इतना समझ में आपको आ रहा है कि I2 बड़ा है। अगर I2 बड़ा है, ठीक है, अगर I2 बड़ा है तो यहाँ पर एक चीज़ तो आपको समझ में आ गया कि अगर I2 बड़ा है, ठीक है, रेजिस्टेंस हर एक का सेम है, तो सबसे ज़्यादा पावर किसकी हो गई, बल्ब 3 की हो गई। तो बल्ब 3 का पावर सबसे होगा ज़्यादा। ठीक है, और 1 और 2 का रेजिस्टेंस भी सेम है, दोनों में करंट भी I फ्लो कर रहा है, तो P1 और P2 का पावर होगा बराबर, और सबसे ज़्यादा किसका होगा, P3 का। तो ये आपके पास ऑर्डर होगा। ठीक है, थोड़ा सा आप सोचो, दैट्स इट। ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक दो बार आप प्रैक्टिस करोगे ना ऐसे क्वेश्चन की, तो मतलब बहुत अच्छे तरीके से आप करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, और देखना जैसे आपके पास ये एग्जांपल है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, करेक्ट, कंसीडर अ थिन स्क्वायर शीट।
ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर देता हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, ये ठीक है, क्या कर रहा है, कंसीडर अ थिन स्क्वायर शीट आप साइड एल, ठीक है, ये साइड आपको एल दिख रहा है ना, ये स्क्वायर है, ठीक है, हर एक साइड एल है, ठीक है, और इसका थिकनेस है, ठीक है, इसका थिकनेस कितना है, इसका थिकनेस उसने आपको टी दे रखा है। तो कह रहा है कि मेड ऑफ मटेरियल, ठीक है, ये जिस मटेरियल की बनी हुई है उसकी रेजिस्टिविटी कितनी है, रो है। तो आपसे कह रहा है कि द रेजिस्टेंस बिटवीन द टू अपोजिट फेसेस, ठीक है, सोन बाय द शेडेड एरिया। तो देखो शेडेड एरिया कौन है, एक ये शेडेड एरिया है ना, देखो ना थोड़ा सा आपको कलर यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है, और एक ये शेडेड पार्ट है, ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि इनके बीच में रेजिस्टेंस आपको बताना है, इनके बीच में रेजिस्टेंस बताना है। इसका मतलब जो आपने बैटरी लगा रखा है वो इनके बीच में लगा रखा है, सिंपल सा मतलब ये है, ठीक है, कि आपने बैटरी इनके बीच में लगा रखा है, तो इनके बीच में आपको रेजिस्टेंस बताना है, ठीक है, इनके बीच में आपको क्या बताना है, रेजिस्टेंस आपको बताना है, ठीक है। तो कैसे भी आप बना लो बैटरी, तो कैसे भी आप बना सकते हो, ठीक है। मान लो अगर मैंने बैटरी ऐसे बना दी, थोड़ा सा आपको बस समझाने के लिए कि करंट मुझे मान लो कि फ्लो कराना है ऐसे, तो आप एक काम करो, ऐसे बैटरी बना लो, ठीक है, एक बार के लिए, ठीक है, ठीक है। देखना बैटरी आप कैसे बना सकते हो, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं आएगी, ठीक है। मान लो मैंने ऐसे बैटरी बना दी, ठीक है, तो करंट ऐसे फ्लो करेगा, ऐसे आई करंट फ्लो करेगा, ठीक है, फिर ये ऐसे आएगा और ये ऐसे फ्लो करेगा आई करंट, ठीक है। तो अब आप ये देखो, जब आप रेजिस्टेंस लिखते हो क्या लिखते हो, रो, ठीक है, एल बाई ए। तो एल कौन सा लेंथ है, एल लेंथ है कि करंट की डायरेक्शन में करंट ने कितना लेंथ ट्रेवल किया। तो आप कह रहे हो कि देखो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है ना, ऐसे, ठीक है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, समझो ऐसे करंट आपके पास फ्लो कर रहा है इस प्रकार से, ठीक है। तो करंट अगर ऐसे फ्लो किया, यहां से इंटर कर रहा है और अगर यहां से करंट आपका निकल रहा है ना, करंट तो ऐसे ही फ्लो करेगा, बैटरी ऐसे लगी है तो, है ना। तो अगर करंट आपका ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो करंट ने कितना लेंथ ट्रेवल किया, तो यही तो लेंथ ट्रेवल किया ना, जो ये आपके पास लेंथ होगा, इसका जो लेंथ होगा, तो ये कितना लेंथ है, ये वाला, मतलब इस डायरेक्शन में ये लेंथ कितना है, ये वाला लेंथ, ये वाला लेंथ, तो एक स्क्वायर है, ठीक है, और उसका लेंथ कितना है, एल ही है, ठीक है। तो और रेजिस्टिविटी तो रो है, तो रो इंटू एल, ठीक है। और एरिया कौन सा है, परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ द करंट, तो ये वाला एरिया जो ये शेडेड मैंने कर रखा है ना, ये वाला एरिया, ठीक है। तो बेसिकली ये एक रेक्टेंगल है अगर आप देखो तो, और रेक्टेंगल का ये वाला लेंथ है एल और ये हाइट कितनी है टी, तो एरिया हो जाएगा एल और इंटू का टी। देखो आप, ठीक है, थोड़ा सा देखो आप, रेजिस्टेंस रो एल बाई ए, लेंथ अलोंग द फ्लो ऑफ द करंट, एरिया परपेंडिकुलर टू द करंट, ठीक है। तो आप देखो करंट अगर ऐसे फ्लो कर रही है तो करंट की डायरेक्शन में लेंथ कितना है, एल है, अगर ये एक स्क्वायर है तो ये भी लेंथ एल है, ठीक है, और एरिया परपेंडिकुलर ये वाला है, तो एल और इंटू का टी, ठीक है, एल और इंटू का टी। देखो आप ध्यान से, ये एल ही तो है, ठीक है, ये आपके पास एल है और ये आपके पास टी है, ठीक है। तो यहां देखो ये एल और एल कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया रो बाई टी। अब आप ऑप्शन पढ़ो, कराए कि ये एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नहीं, एल और एल तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी नहीं, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो टी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, ठीक है, और रेजिस्टिविटी तो आपके पास कांस्टेंट दी है, तो रेजिस्टिविटी के साथ तो ये बदलने वाला ही नहीं है क्योंकि मटेरियल आपका सेम है, तो सिंपली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी है, तो ये भी गलत हो गया। कराए कि इंडिपेंडेंट ऑफ टी नहीं, टी के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इंडिपेंडेंट ऑफ एल, बिल्कुल इंडिपेंडेंट ऑफ एल का मतलब एल पर ये डिपेंड ही नहीं करने वाला, चाहे आप एल को बढ़ाओ चाहे आप एल को घटाओ, क्योंकि एल और एल तो कैंसिल आउट ही हो गए, तो रेजिस्टेंस तो आपका रो और टी पे आएगा, न कि एल पर डिपेंड करेगा, तो इट इज द इंडिपेंडेंट ऑफ एल, ठीक, इट इज अ गुड एग्जाम्पल, ठीक है। ये और अच्छा एग्जाम्पल है रेजिस्टेंस इक्वल रो एल बाई ए के कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो थोड़ा सा आपके पास ये थिंकिंग एबिलिटी को बिल्डअप ही करेंगे ये क्वेश्चंस जो भी आपके पास हैं। तो दैट्स इट, ठीक है, इतने ही मैंने यहाँ पर क्वेश्चन ले रखे थे एक्स्ट्रा, ठीक है, जो कि आई थिंक अच्छे क्वेश्चंस थे, ठीक है, जो कि आपके थिंकिंग एबिलिटी को थोड़ा सा और अच्छे तरीके से बिल्डअप यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो दैट्स इट, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर एंड होता है,
ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी को आप एक बार अच्छे तरीके से देखना। ठीक है, और जो मैंने यहाँ पर लास्ट में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराए उनको आप एक बार खुद से ट्राई करना करने को। ठीक है, ट्राई करना। ठीक है, दैट्स इट। ठीक है।